सब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हो रहा है। ऐसा आपने अक्सर बड़े नेताओं और बीजेपी नेताओं को कहते सुना होगा और खासकर मध्य प्रदेश के एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री को आपने ये कहते सुना होगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये आपको वीडियो के अंत में मालूम चलेगा, क्योंकि आज मैं बहुत ही गंभीर मुद्दे को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। क्या ये सभी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हो रहा है? चलिए एक छोटी सी घटना से इस गंभीर मुद्दे की शुरुआत करते हैं। 15 दिन बस इंतजार, ना कोई खबर ना कोई आवाज, बस खामोशी। इंदौर की रेनू अपनी 16 साल की बेटी का नाम हर मोड़ पर पुकार रही है, लेकिन जवाब सिर्फ हवा में गुम हो चुका है। रेनू की बेटी उस दिन बस घर का दरवाज़ा खुला छोड़कर निकल गई। मोबाइल नहीं, चिट्ठी नहीं, जैसे किसी ने उसकी मौजूदगी मिटा दी हो। माँ ने मोहल्ले से लेकर दूर दराज तक ढूंढा, लेकिन जैसे कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो गई हो। बेटी के घर से जाने के 15 दिन तक मैंने कुछ खाया ही नहीं, काम पर भी जाना बंद कर दिया था। लेकिन मेरे पास और बच्चे भी हैं, उनकी जिम्मेदारियां हैं, इसलिए अब मैं कंपनी में काम करने जाती हूँ। इंदौर में हमने आसपास उसकी तलाश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। उसके पास फ़ोन भी नहीं है। ये शब्द हैं इंदौर की रेनू के। ये नाम बदला हुआ है, जिनकी 16 साल की बेटी 1 महीने पहले बिना बताए घर से चली गई। आज भी उसकी माँ की आंखें उसे ढूंढ रही हैं। उनकी उस आवाज़ में दर्द और उम्मीद है, और रेनू की तरह ना जाने कितने माता पिता मध्य प्रदेश और भारत के अन्य राज्यों में अपनी बेटियों की तलाश में भटक रहे हैं। उनकी कहानियाँ, उनका दर्द और उनकी उम्मीदें एक ऐसी सच्चाई को उजागर करती हैं जो हमारे समाज के लिए एक गंभीर सवाल बन चुकी है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की उन 47,000 बेटियों की जो पिछले सालों में गायब हो चुकी हैं, और साथ ही अन्य राज्यों में लापता होती बेटियों की स्थिति पर भी नज़र डालेंगे। इसके अलावा हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि इन बेटियों का क्या होता है, क्या वे वापस लौटती हैं या उनकी कहानियाँ हमेशा के लिए अधूरी रह जाती हैं। इस स्क्रिप्ट में हम आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलेंगे जो न सिर्फ इन गुमशुदा बेटियों की कहानी बयान करेगी, बल्कि यह भी बताएगी कि हमारा समाज, हमारी व्यवस्था इस संकट से निपटने में कहाँ खड़ी है। लेकिन उससे पहले मैं नीतीश सिंह सिकरवार आपका डिजिटल संवाद प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ। वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य जो अपनी सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, आज दुखद कारणों से सुर्खियों में है। विधानसभा में कांग्रेस विधायक सचिन यादव के एक सवाल ने एक भयावह सच्चाई को उजागर किया। पिछले 4.5 सालों में मध्य प्रदेश में 58,000 से ज़्यादा बच्चे गायब हुए हैं, जिनमें से 47,000 बेटियां हैं और 11,000 बेटे शामिल हैं। सोचिए, 47,000 बेटियां, ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। ये हर उस माँ बाप के आंसुओं की गिनती है जो अपनी बेटियों के लौटने की राह देख रहे हैं। ये हर उस परिवार का दर्द है जो अपनी बच्ची को ढूंढने के लिए दिन रात भटक रहा है। और सबसे चौंकाने वाली बात, इनमें से सबसे ज़्यादा मामले इंदौर से हैं। जी हाँ, वही इंदौर जो सफाई में नंबर 1 है, लेकिन बेटियों की सुरक्षा में न जाने किस नंबर पर है। इंदौर प्रदेश का आर्थिक और शैक्षिक केंद्र भी है। वहाँ के बड़गंगा थाने क्षेत्र से 450 के करीब बेटियां गायब हुई। लसूड़िया से 250, चंदन नगर से 220, आज़ाद नगर से 178, द्वारकापुरी से 168 बेटियां लापता हुईं। धार जिला इस सूची में दूसरे नंबर पर आता है। आइए अब उन आंकड़ों की गहराई में जाएं जो मध्य प्रदेश की इस भयावह स्थिति को उजागर करते हैं। ग्वालियर की बात करें तो कुल 1857 बच्चे गायब हुए, जिनमें से 1268 बेटियां हैं। शिवपुरी की यदि बात करें तो 960 बच्चे गायब हैं, जिनमें से 764 बेटियां हैं। खरगोन से 1812 बच्चे गायब हैं, जिनमें से 1592 बेटियां हैं। जबलपुर से 2685 बच्चे गायब हैं, जिनमें से 2048 बेटियां हैं। रतलाम 1788 बच्चे गायब हैं, जिनमें से 1600 बेटियां हैं। ये आंकड़े सिर्फ संख्या नहीं है, ये हर संख्या के पीछे एक परिवार है,
एक माँ का रोना है, एक पिता की बेबसी है। ये वो बच्चियां हैं जो कभी स्कूल जा रही थीं, कभी घर पर थीं और अचानक गायब हो गईं। कुछ मामलों में परिवार को शक है कि उनकी बेटियां किसी के साथ चली गईं, लेकिन ज़्यादातर मामले में कोई सुराग नहीं मिलता। लेकिन ये सिर्फ मध्य प्रदेश की कहानी नहीं, ये समस्या पूरे भारत में फैली हुई है और कुछ अन्य राज्य भी इस संकट से जूझ रहे हैं। मध्य प्रदेश भले ही लापता बेटियों के मामले में सबसे आगे है, लेकिन ये समस्या केवल यहीं तक सीमित नहीं है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के अनुसार 2019 से 2021 के बीच पूरे भारत में 13.13 लाख से ज़्यादा महिलाएं और लड़कियां लापता हुईं, जिनमें से 10,61,648 18 साल से अधिक उम्र की महिलाएं और 2,51,430 18 से कम उम्र की लड़कियां हैं। मध्य प्रदेश में इस दौरान 1,60,180 महिलाएं और 38,234 लड़कियां गायब हुईं, जो देश में सबसे ज़्यादा है। इसके बाद पश्चिम बंगाल और कर्नाटक का नंबर आता है। NCRB के अनुसार पश्चिम बंगाल में 2019 से 2021 के बीच लगभग 1.5 लाख महिलाएं और लड़कियां लापता हुईं। कोलकाता और आसपास के क्षेत्रों में मानव तस्करी के मामले प्रमुख कारण रहे। कर्नाटक में भी 2018 से 2023 के बीच हजारों लड़कियां गायब हुईं, जिनमें से कई मामले में घरेलू हिंसा और सामाजिक दबाव कारण रहे। उत्तर प्रदेश में लापता लड़कियों की संख्या भी चिंताजनक है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां गरीबी और शिक्षा की कमी प्रमुख कारक है। दिल्ली जैसे महानगर में भी लड़कियों के गायब होने के मामले सामने आए हैं, जिनमें अपहरण और तस्करी की आशंका जताई जाती है। इन आंकड़ों से साफ है कि लापता बेटियों की समस्या सिर्फ मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं, बल्कि यह एक राष्ट्रीय संकट है। हर राज्य में इसके कारण और पैटर्न अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन परिणाम वही है: परिवारों का टूटना और बेटियों का अनिश्चित भविष्य। इंदौर के राहुल गांधी नगर में रहने वाले एक परिवार की 16 साल की बेटी अचानक गायब हो गई। माता पिता ने उसे जगह जगह ढूंढा, गांव, रिश्तेदारों के घर, आसपास की गलियों में, लेकिन उनकी बेटी का कोई सुराग नहीं मिला। माँ की आंखों में आंसुओं की लकीरें और पिता की आवाज़ में बेबसी साफ झलकती है। पिता बताते हैं, हमने हर जगह तलाश की, रिश्तेदारों से पूछा, गांव गए, लेकिन कुछ पता नहीं चला। जब हम थाने गए तो पुलिस ने पहले शिकायत दर्ज करने से मना कर दिया। रात में कहा सुबह मकान मालिक को लेकर आना। सुबह गए, तब जाकर शिकायत लिखी गई। पुलिस ने कहा हम ढूंढ रहे हैं, तुम भी ढूंढो। ये कहानी सिर्फ इंदौर की नहीं, बल्कि पूरे भारत के उन हजारों परिवार की है जो अपनी बेटियों को खोज रहे हैं। मध्य प्रदेश के अलावा पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश के छोटे कस्बों में और कर्नाटक के शहरी इलाकों में भी ऐसी ही कहानियां सुनाई देती हैं। हर जगह माता पिता का दर्द एक जैसा है, उनकी बेटी कहाँ है, क्या वो सुरक्षित है। फिर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि ये बेटियां कहाँ जाती हैं, क्या वे वापस लौटती हैं या उनकी कहानियां हमेशा के लिए अधूरी रह जाती है। कुछ मामलों में लापता लड़कियां अपने परिवार के पास वापस आ जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर मामलों में उनका कोई सुराग नहीं मिलता। कई संभावनाएं सामने आती हैं: घरेलू हिंसा और प्रेम प्रसंग। कुछ लड़कियां घरेलू हिंसा, सामाजिक दबाव या प्रेम प्रसंगों के कारण घर छोड़ देती हैं। मानव तस्करी मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में मानव तस्करी का एक बड़ा कारण है, खासकर आदिवासी क्षेत्रों में, जैसे मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में, जहां गरीबी और बेरोजगारी के कारण लड़कियां तस्करी का शिकार बन जाती हैं। कुछ लड़कियां घरेलू काम, वेश्यावृत्ति और अन्य अवैध गतिविधियों के लिए बेच दी जाती हैं। कई लड़कियां रोजगार की तलाश में या बेहतर जीवन की उम्मीद में घर छोड़ देती हैं। मध्य प्रदेश के आदिवासी जिलों में जलवायु परिवर्तन और भुखमरी के कारण प्रवास आम है। कुछ मामलों में लापता लड़कियां अपहरण, बलात्कार या हत्या का शिकार हो जाती हैं। मध्य प्रदेश में 1500 से ज़्यादा बलात्कार और अन्य अपराधों के आरोपी अभी भी फरार हैं, जो इस समस्या की गंभीरता को दर्शाता है। NCRB के आंकड़ों के अनुसार 2018 से
2022 के बीच मध्य प्रदेश से लापता हुए 53,125 बच्चों में से कुछ ही वापस लौटे हैं। 2022 में प्रतिदिन औसतन 32 बच्चे गायब हुए, जिनमें से 24 लड़कियां थीं। इनमें से किसी का सुराग आज तक नहीं मिला। जब कोई बेटी गायब होती है तो परिवार सबसे पहले पुलिस के पास जाता है, लेकिन कई मामलों में पुलिस की प्रतिक्रिया निराशाजनक होती है। रेनू के पिता बताते हैं कि पुलिस ने पहले उनकी शिकायत दर्ज करने से मना कर दिया। जब शिकायत दर्ज हुई तो पुलिस ने कहा, हम ढूंढ रहे हैं, तुम भी ढूंढो। ऐसे कितने ही परिवार हैं जिन्हें पुलिस से कोई ठोस मदद नहीं मिली। कुछ मामलों में पुलिस ने परिवार को ही दोषी ठहराया या फिर शिकायत दर्ज करने में देरी की। ये सवाल उठता है कि जब परिवार अपनी बेटी को ढूंढने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है तो पुलिस की जिम्मेदारी क्या है। मध्य प्रदेश में गुमशुदगी के मामलों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि पुलिस के पास संसाधन और मैन पावर की कमी का बहाना हो सकता है। क्या ये बहाना उन माता पिता के दर्द को कम कर सकता है जो अपनी बेटियों की एक खबर के लिए तरस रहे हैं। पुलिस की उदासीनता के अलावा सामाजिक कलंक और परिवार का डर भी शिकायत दर्ज करने में बाधा बनता है। कई परिवारों को लगता है कि पुलिस उनकी मदद नहीं करेगी या शिकायत करने से सामाजिक बदनामी होगी। मध्य प्रदेश में केवल 724 मामले आधिकारिक तौर पर दर्ज हुए, जबकि 3100 से ज़्यादा महिलाएं और लड़कियां लापता हैं। हालांकि ये सिर्फ पुलिस या सरकार की जिम्मेदारी नहीं, हमारा समाज, हमारी सोच, हमारी व्यवस्था भी इस समस्या का हिस्सा है। मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में गरीबी, बेरोजगारी, जलवायु परिवर्तन जैसे कारक लड़कियों को जोखिम में डाल रहे हैं। अन्य राज्यों में भी सामाजिक दबाव, शिक्षा की कमी, मानव तस्करी जैसे कारण प्रमुख रहे हैं। इस समस्या से निपटने के लिए हमें एकजुट होकर काम करना होगा। इसमें सबसे पहला नंबर आता है जागरूकता अभियान का। स्कूल, कॉलेज, गांव में बच्चों और परिवारों को सुरक्षा के प्रति शिक्षित करना होगा। पुलिस में सुधार, पुलिस को संवेदनशील और सक्रिय बनाने की जरूरत है। गुमशुदगी की शिकायतों को तुरंत दर्ज करना और त्वरित कार्रवाई करना जरूरी है। सीसीटीवी, डिजिटल ट्रैकिंग और डेटाबेस सिस्टम को मजबूत करके लापता बच्चों को ढूंढने में मदद मिल सकती है। पड़ोसी, रिश्तेदार और समुदाय को एक दूसरे की मदद के लिए आगे आना होगा। गरीबी, बेरोजगारी और शिक्षा की कमी को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाने ही होंगे। तो आते हैं अब वहां पर जहां से शुरुआत हुई थी। क्या मुख्यमंत्री इसे भी कहेंगे कि ये प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हो रहा है? अब चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, इस पर ठोस एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि मध्य प्रदेश की 4700 बेटियां और पूरे भारत की लाखों लापता लड़कियां ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये उन परिवारों की टूटी उम्मीदें हैं जो अपनी बेटियों की एक खबर के लिए तरस रहे हैं। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हर बेटी सुरक्षित हो, हर परिवार को अपनी बेटी की चिंता न करनी पड़े। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने मध्य प्रदेश में लापता महिलाओं और लड़कियों के मामलों पर स्वतः संज्ञान लिया है और सरकार से जवाब मांगा है। यह एक सकारात्मक कदम है, लेकिन असली बदलाव तब आएगा जब हम सब मिलकर इस संकट को खत्म करेंगे। धन्यवाद।